ऐसे कमीने बंदे को तो हम मुंह भी नहीं लगाते जो हजरत अमीर खुद पीर बन के बैठा हुआ है। तनकीद किन पर है? हजरत अमीर मुआविया पर। अच्छा, इस बंदे से पूछ लो, इस तैयब सियाह से पूछ लो कि तुम बताओ तुम ईमान वाले हो, तो क्या कहेगा मैं ईमान वाला हूं। दलील प्रूफ क्या है, क्या सबूत है? जी मैं कलमा पढ़ता हूं। और तू कलमा पढ़ के 1400 1450 पौने 1500 साल बाद ईमान वाला, तो जो रहे सरकार कायनात इस्लाम की बारगाह में, जिनके लिए नबी पाक इस्लाम ने हाथ उठाकर दुआएं की हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका ईमान साबित करना मुश्किल हो जाएगा। आप फिर यहां से अंदाजा लगा ले, कुछ लोग हैं जो बाद में कहते हैं कि आप जो है वो सादात इकराम का अदब एहतराम नहीं करते। तो हम कहते हैं कि हो सादात इकराम सैयद होवे सही, सच्चा सुच्चा वाकई कुरान और हदीस के मुताबिक उसके अकायद नजरियात हों, ओदी जुत्ती साडे सिर दा ताज है। मुख्तार सकफी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है कि इस बंदे ने नबूवत का दावा किया है। इस बदनसीब बदबख्त लानती बंदे की हालत देखे कि उसको माअज़ल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु भी कह रहा है, अलैहिस्सलाम भी कह रहा है, और जिनके बारे में नबी पाक इस्लाम ने हाथ उठाकर दुआएं की हैं उनके ईमान पर शक कर रहा है। इससे बड़ा भी कोई बदनसीब हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक मौलवी है जिसका नाम तैयब शाह है। ये इंतहाई बदनसीब और बदबख्त आदमी है। मौलवी बन के बैठा हुआ है, पीर बन के बैठा हुआ है, खुद को सैयद कहता है, लेकिन हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इस बंदे ने जो लफ्ज बोले हैं अल अमान अल हफीज, यकीन कीजिए जो वाकई गैरत ईमानी रखने वाले हैं, अहले बैत रसूल, असहाब रसूल, औलिया इकराम से मोहब्बत रखने वाले हैं, जो अंदर बाहर से सच्चे पक्के कादरी, रिजवी, सुन्नी हैं, हनफी हैं, यकीन कीजिए वो एक मरतबा तड़प जाएंगे इस बदनसीब बंदे की गुफ्तगू सुनकर। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात पर तनकीद करना, इतराजात करना, ये तो एक अलग बात रह गई। अब उनके ईमान के मुतल्लिक़ ये बंदा क्या बक बक कर रहा है, ये एक मरतबा आप सुन लीजिएगा। एक वीडियो क्लिप है मुख्तसर सा, वो मैं दिखाऊंगा। उसके बाद जो मैंने ये कहा कि ये बदनसीब है, बदबख्त है, वो मेरे लफ्जों की तायीद आप करेंगे। हो सकता है मुझसे ज्यादा तुर्श सख्त लफ्ज आप जो है वो बोल लें। जब मैं दूसरा वीडियो क्लिप चंद सेकंड का है वो आप हज़रात के सामने रखूंगा। आप फिर यहां से अंदाजा लगा लें, कुछ लोग हैं जो बाद में कहते हैं कि आप जो है वो सादात इकराम का अदब एहतराम नहीं करते। तो हम कहते हैं कि हो सादात इकराम सैयद होवे सही, सच्चा सुच्चा वाकई कुरान और हदीस के मुताबिक उसके अकायद और नजरियात हों, ओदी जुत्ती साडे सिर दा ताज है। लेकिन इस किस्म के बदनसीब बदबख्त जो है, इनसे हमारे कुत्ते अच्छे हैं। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, ऐसे पीरों की, ऐसे सैयदों की, ऐसे जाली मौलवियों की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो असहाब रसूल पर माअज़ल्लाह तबर्रा करने वाले हों, इतराजात करने वाले हों। यार ये लफ्ज ही मेरे बड़े हल्के पड़ गए, आप एक मरतबा जरा सुन लीजिएगा, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं इतना सख्त लहजा अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं। आप खुद एक मरतबा सुनिए जरा। अगर मेरे हसने मुज्तबा उनके लफ्ज़े सुलह का पर्दा न हो तो ये अपने ममदूह को मुसलमान साबित करना भी इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये मेरे हसन का करम है इन मानने वालों पर, ये हसने मुज्तबा का करम है कि उन्होंने इनको एक मौजू दिया हुआ है। किबला यकीन जानिए, अगर हसने मुज्तबा अलैहिस्सलाम का, वाह वाह वाह, हसन सलामत रहे, किबला ऐसे है, यकीन जानिए एक ही बात कहते हैं, इमाम हसन ने सुलह नहीं की। मैं कहता हूं मसलन अगर ना की होती तो फिर मसलन मिसाल के तौर पे क्या पल्ले कुछ था, सिर्फ बचाने के लिए एक ही बात है ना, पिछली सारी जिंदगी को छोड़ दें, इस एक पॉइंट पे आ जाए। वो जी हजरत हसन ने सुलह नहीं की, मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे अगर कह देते या ना होता कि नहीं की तो फिर क्या कुछ आगे बोलने की औकात थी? ये कर्म है मेरे हसन अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, आपने इस बदनसीब बदबख्त और कमीने बंदे की गुफ्तगू सुन ली। पहले था तनकीद, इतराज करना, सवालात करना,
तारीख पढ़ पढ़ कर उनकी जात पर तनकीद करना, इतराजात करना। अब हालत यह है कि उनके ईमान पर शक की जा रही है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अब मुझे बताइए, जो सहाबी रसूल के ईमान पर शक करे उसको बदनसीब ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, बदबख्त और कमीना ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? जो भी कह सकते हो कह लें, हमारे लफ्ज हल्के इस बंदे की गुफ्तगू जो है इस एतबार और लिहाज से देखा जाए तो बहुत गंदी गुफ्तगू इस बंदे ने की है। ऐसे कमीने बंदे को तो हम मुंह भी नहीं लगाते, जो हजरत अमीर खुद पीर बन के बैठा हुआ है। तनकीद किन पर है? हजरत अमीर मुआविया पर। अच्छा, इस बंदे से पूछ लो, इस तैयब सियाह से पूछ लो कि तुम बताओ तुम ईमान वाले हो, तो क्या कहेगा मैं ईमान वाला हूं। दलील प्रूफ क्या है, क्या सबूत है? जी मैं कलमा पढ़ता हूं। और तू कलमा पढ़ के 1400 1450 पौने 1500 साल बाद ईमान वाला, तो जो रहे सरकार कायनात इस्लाम की बारगाह में, जिनके लिए नबी पाक इस्लाम ने हाथ उठाकर दुआएं की हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका ईमान साबित करना मुश्किल हो जाएगा। तू अपना ईमान साबित कर, कैसे है? तू हलाली साबित कर पहले, तो हलाली भी है तो या नहीं है? सैयद कह रहा अपने आप को और तनकीद कर रहा है हजरत अमीर मुआविया पर। अच्छा नाज़रीन, यहां तक तो बात रही कि जो इसने हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जसारत की है, इस बंदे ने किस हद तक जो है वो गिरी बातें की हैं। आगे वाला जो क्लिप है ना, वो एक मरतबा आप देख लें, सुन लें, यकीन कीजिए आप कानों को हाथ लगा लेंगे, यार एड्डा ही कमीना बंदा निकली है। ये एक मरतबा आप देखिए जरा। मुजाहिद इस्लाम हजरत अमीर मुख्तार सकफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहि सलाम, मुजाहिद इस्लाम हजरत अमीर मुख्तार सकफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहि सलाम। ले नाज़रीन, आपको अंदाजा हो गया, मुख्तार सकफी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है कि इस बंदे ने नबूवत का दावा किया है। इस बदनसीब बदबख्त लानती बंदे की हालत देखे कि उसको माअज़ल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु भी कह रहा है, अलैहिस्सलाम भी कह रहा है, और जिनके बारे में नबी पाक इस्लाम ने हाथ उठाकर दुआएं की हैं उनके ईमान पर शक कर रहा है। इससे बड़ा भी कोई बदनसीब हो सकता है, इससे बड़ा भी कोई बदबख्त हो सकता है। इस एतबार और लिहाज से कंजुल उलमा अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब सलाम पेश करना चाहूंगा। उन्होंने खुंद ठोप के रख देती है जो सारे जाली सैयद और जिन्हें भी चबल किस्म के पीर मौलवी बन के बैठे हुए हैं। यकीन कीजिए उन्होंने मुख्तार सकफी के हवाले से काफी तवील गुफ्तगू की है, दर्जनों हवाले जात दिए हैं, लेकिन उनमें से मैं बस एक मुख्तसर सा क्लिप आवाज़ के सामने रखने जा रहा हूं ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम उसको कह रहे हैं उसने नबूवत का दावा कर दिया, नबूवत का, ये बाकायदा तौर पर अहादीस से साबित है, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे साबित है। उन्होंने मुख्तार सकफी के बारे में क्या कहा, ये कंजुल उलमा अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब का एक मुख्तसर सा वीडियो क्लिप है, बहुत तवील नहीं है, जरा दिल भरा करके एक मरतबा जरा सुन लीजिएगा। आपके ईमान में हरारत भी आएगी, इल्म भी मिलेगा और आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि जब बदबख्ती मुकद्दर हो जाए ना तो सहाबी रसूल पर तनकीद है जिसने नबूवत का दावा किया है, उसके मिजार पर हाजिरी रज़ियल्लाहु अन्हु अलैहिस्सलाम और पता नहीं क्या क्या इस बंदे ने वहां पर कहा होगा। ये आप अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब का एक मरतबा जरा बयान सुन लीजिएगा। इसके बाद इमाम कुर्तुबी उनकी शरह अल मुफहिम उसकी जिल्द नंबर 6 है, सफा नंबर 504 में तवज्जो करना, यह है अहले सुन्नत का लिटरेचर। क्या लिखा है? व अम्मल कज़्ज़ाबु, यही सकीफ में कज़्ज़ाब और मुबीर, व अम्मल कज़्ज़ाबु फहुवल मुख्तार इब्न अबी उबैद अस्सक़फ़ी फ़इन्नहु इद्दा नबुव्वता। इस हदीस में कज़्ज़ाब मुख्तार सकफी को कहा गया। क्यों कज़्ज़ाब कहा गया? कहते हैं फ़इन्नहु इद्दा नबुव्वता, उसने नबूवत का दावा किया था। व ताबिअहु अला ज़ालिका ख़ल्क़ुन कसीर, और बहुत से लोग इस बात को मान गए थे, उसके पैरोकार बने थे। हत्ता क़तलहुल्लाहु तआला, तो यहां पर इन्होंने इस हदीस की शरह में इमाम कुर्तुबी ने भी इस हकीकत को वाज़ेह किया कि ये और कोई नहीं, एक तो खुद हदीस में जिक्र है जो हमने बहकी दलाल नबुव्वा से बयान की, और फिर ये शारहीन इस तरह इसको जिक्र कर रहे हैं। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह अद्दिबाज अला सही मुस्लिम इब्न अल हज्जाज, इसके अंदर ये 547 सफा है, इसी हदीस के तहत लिखा है फअम्मल कज़्ज़ाब फ़क़द रअयनाहु हुवल मुख्तार इब्न अबी उबैद अस्सक़फ़ी इद्दा नबुव्वता, तो उसने नबूवत का दावा किया था, और इस हदीस में कज़्ज़ाब से मुराद वो है। ऐसे ही मुस्लिम की जो दीगर शुरुआत हैं उनमें अस्सिराजुल वहाज, उसके अंदर जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 250, उसमें भी यही लिखा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में फरमाया कि वो कज़्ज़ाब है, वो
मुख्तार सक्फी है। ऐसे ही मुस्लिम शरीफ की दीगर शुबहात जिनमें मिन्नतुल मुनीम है, उसकी जिल्द नंबर 4 और सफा नंबर 166 पर फअम्मल कज़्ज़ाब फ़क़द रअयनाहु वल मुख्तार इब्न अबी उबैद सक्फी, ये जिक्र है और साथ उसकी दावा नबूवत का जिक्र है। ऐसे ही अगर आप देखें जो तिरमिज़ी की शुरुआत है, तिरमिज़ी की शुरुआत के अंदर भी इसका तज़किरा इसी तरह किया गया है। जामे तिरमिज़ी की शुरुआत में मसलन यह है आरिदतुल अहवज़ी जिल्द नंबर 5, इसमें यह वजाहत है, तो जो करना, यहां लिखा काल इब्नुल अरबी रहमहुल्लाह ताला, इब्न अरबी रहमहुल्लाह ताला ने फरमाया इस हदीस के लिहाज से, हाज़ा मिन मुअजिज़ातिही, कि ये हदीस जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सकीफ में एक कज़्ज़ाब होगा, एक मुबीर होगा, कहते हैं ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से है। कैसे है? सो अखबरा बिमा यकूनु फी हाज़िल हदीस अल हसन अल गरीब फकाना मखरजुल मुख्तार कज़्ज़ाबन दज्जालन यज़ुमु अन्नहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं जैसे सरकार ने फरमाया था वैसे ही हुआ कि सकीफ का ये मुख्तार, ये कज़्ज़ाब दज्जाल निकला, और कहते हैं वह सालिस मिनत दजाजिला, वह सालिस मिनत दजाजिला, दज्जाल की जमा है दज्जाजिला, कि जो 30 दज्जाल थे उनमें से तीसरा ये है। ये इब्न अरबी फरमाते हैं, जिसको आरिदतुल अहवज़ी में तिरमिज़ी की शरह में लिखा गया, वह हुआ सालिस मिनत दजाजिला बादा मुसैलमा वल अनसी लानहुमुल्लाह, मुसैलमा और अनसी लानहुमुल्लाह के बाद ये तीसरा था। ये तिरमिज़ी की शरह के अंदर इस अंदाज में इसका तज़किरा किया गया। नाज़रीन, आपने अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब की गुफ्तगू जो है वो समाअत की है। यहाँ पर रुकते हुए बस एक बात मैं करना चाहूंगा, फिर हमारी बात मुकम्मल हो जाएगी। हालत नमाज में है नबी पाक अलैहिस्सलाम, नमाज पढ़ते पढ़ते नबी पाक अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया काश हमारा किबला ना बदल जाए। सरकार कायनात ने ऐसे आसमान की तरफ अपना चेहरा उठाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। हबीब, हम आपका चेहरा आसमान की तरफ उठता देख रहे हैं, आप जिधर चेहरा करके नमाज पढ़ोगे हम उधर किबला बना देंगे। पहले भी बैतुल मुक़द्दस की तरफ नबी पाक अलैहिस्सलाम चेहरा मुबारक करके नमाज पढ़ा करते थे। आज नमाज पूरी हो जाती तो फिर अल्लाह इरशाद फरमा देता कि हबीब प्यारे नमाज के बाद जिधर आपका चेहरा होगा हम किबला उधर बना देंगे। नहीं, जो हिकमत जाहिर हुई ये है कि हबीब प्यारे नमाज अगरचे मेरी है लेकिन मेरी नमाज बाद में पूरी होगी, पहले हबीब प्यारे तेरी मर्जी पूरी होगी। तो जहां पर नबी पाक अलैहिस्सलाम के सिर्फ दिल मुबारक में ख्याल आया कि हमारा किबला बदल जाए, अल्लाह ने नमाज पूरी होने से पहले पहले हुक्म फरमा दिया, हबीब अब चेहरा करें ना किधर करना चाहते हैं, हम किबला उधर बना देंगे। सिर्फ दिल में ख्याल आया तो अल्लाह करीम ने किबला बदल दिया। तो जिस अमीर मुआविया के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर एक मरतबा नहीं कई बार दुआएं की हैं, क्या उन हजरत अमीर मुआविया की शान कम है? क्या हजरत अमीर मुआविया के ईमान पर शक किया जाएगा? क्या उन पर तनकीद की जाएगी? हमारे सरदार हैं हजरत प्यारे मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हजरत अमीर मुआविया की शान अक़दस में जो है वो गुस्ताखी की जाए, बेबाकियां की जाए। ऐसे बदनसीब बंदों को अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए या फिर ऐसे बदनसीब बंदों को अल्लाह इबरत का निशान बनाए। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।